फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट था, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में हमने एक ही बात को वेरीफाई करना है कि ये दो मैट्रिसेस, इनका आप प्रोडक्ट लें। ए बी का प्रोडक्ट है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर उनका ट्रांसपोज लें लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले बी ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज लें, फिर उनका प्रोडक्ट लें। उनके रिजल्ट चेक करें कि इक्वल है कि नहीं है। यानी पहले प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लें और पहले ट्रांसपोज लेके फिर प्रोडक्ट लें, तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 इज 2 आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई 2, -2 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डाल के 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। दिस वन विद दिस कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 2, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। ए बी 2 - 2 0 और प्लस 9 9 आ जाएगा। 4 में से 2 निकालें 2, 3 + 1 4, 2 + 0 2। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी मल्टीप्लाई करना था, जो हमने कर लिया। अभी आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए बी और ट्रांसपोज। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें। 9 टू रो था, अब 9 टू कॉलम बन जाएगा। 4 टू रो है, इसको कॉलम बना लें 4 टू। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। पहले बी ट्रांसपोज बना लें, बी ट्रांसपोज। तो दिस इज मैट्रिक्स बी, इसका ट्रांसपोज ये 1 और 2 रो में है, इसको कॉलम बना दें 1 2 2 सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। थर्ड रो 3 0 रो, इसको रो बना कॉलम बना लें 3 0। बी ट्रांसपोज नाउ ए ट्रांसपोज is equal to, that is the row 2 - 1 3, column 2 - 1 3 कॉलम हो जाएगा। 1 0 1 रो है और इसको कॉलम बना लें 1 0। अभी आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट लेना है। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज 1 2 3 2 2 0, ये बी ट्रांसपोज है। मल्टीप्लाई होगा ए ट्रांसपोज 2 1 -1 0 3 1। प्रोडक्ट ले लेंगे, रो दिस रो दिस कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -1 -2,
3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा। इस रो को भी इस कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 2 सॉरी 4 तो फिर 2 मल्टीप्लाई -1 -2 0 मल्टीप्लाई 3 0 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 तो 2 -2 0 7 9 3 + 1 4 4 में से 2 निकालें 2 दैट इज 2। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारी कौन सी साइड आ रही है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर है 9 4 9 4 2 2 और यहाँ भी 2 2 आ रहा है। क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट हम करते हैं और उसमें ए बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वही वेरीफाई करना है कि पहले ए और बी का प्रोडक्ट लें फिर ट्रांसपोज लें। राइट हैंड साइड पे आप पहले ट्रांसपोज लें फिर प्रोडक्ट लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेंगी। तो ए बी का प्रोडक्ट ले लें, रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 0 मल्टीप्लाई 1 0। इस रो को फिर इस कॉलम से 1 into 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 6 0 मल्टीप्लाई -2 दैट इज 0 माइनस इस रो को इस कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 1 -1 1 को 2 से 2 और 4 को 1 से 4। इस रो को इस रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -1 1 -1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 3 4 मल्टीप्लाई -2 8 -8 4 + 1 5 6 + 1 7 4 + 2 6 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 5 यहाँ पर -8 और -1 -9 हो जाएगा। 9 में से 3 निकालें 6 लेकिन माइनस साइन के साथ -6 आ जाए। ये ए बी और ट्रांसपोज तो ए बी है। अब ए बी का क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लें आप। ये रो कॉलम में कन्वर्ट 5 7 इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड B transpose into A transpose is to be find out. First find B transpose that is matrix B transpose बनाए 1 1 1 1 column 2 3 row और converted into column 1 -2 1 -2 B transpose. Now A transpose is 1 2 0 1 2 0 -1 1 4 -1 1 4 A transpose. Now multiply B transpose with A transpose. B transpose 1 2 1 1 3 -2 A transpose 1 -1 2 1 0 4. First row first column 1 multiply 1 1 plus 2 multiply 2 4 1 multiply 0 0 first row. Now second column 1 multiply -1 -1 2 multiply 1 2 1 multiply 4 is 4. Second row first column second row multiply with first column 1 multiply 1 1 3 multiply 2 6 -2 multiply 0 0 1 multiply -1 -1 3 multiply 1 3 -2 multiply 4
minus 8. Then this comes 4 plus 1 5, 6 plus 1 7, 4 plus 2 6, 6 में से minus 1 subtract करें, that is what 5 and minus 9 और 6. ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 5 5 7 minus 6, राइट हैंड साइड 5 5 7 minus 6. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स बी आर सिमेट्रिक. ये इसका हाफ पार्ट है क्वेश्चन. पहले हम हाफ तक की अपनी बात को महदूद रखते हैं. जान लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपको वही मैट्रिक्स ऑब्टेंड होता है, तो दी हुए मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. कल भी हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डिफिनीशन आता है कि अगर ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, वो ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स ए के इक्वल आए, तो हम कहेंगे ये ए कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें ये बताया गया है कि आप वेरीफाई करें ये मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस. तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है? ए का ट्रांसपोज ले लें आप. तो आप यहां पर क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा? 1 minus 3 4 रो, इसको कन्वर्ट करें किसमें? कॉलम में. 1 minus 3 4 minus 3 2 5 minus 3 2 minus 5 4 minus 5 4 minus 5 0. अब इन दोनों का कंपेयर करें. 1 minus 3 4 1 minus 3 4 minus 3 2 minus 5 4 minus 5 4 minus 5 0. हाँ जी, जबकि हमने इसका क्या लिया है? ट्रांसपोज लिया है. आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स. क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकला कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तो व्हाट इज ए? ए कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. So A is a symmetric matrix. Similarly आपको क्या करना है जी? क्योंकि क्वेश्चन ये है वेरीफाई दैट A and B are symmetrics. A को हमने कर दिया, B के बारे में क्या कैसे करेंगे? यही तरीका है, B का ट्रांसपोज लें, फिर मैट्रिक्स B के साथ उसका कंपेयर करें. तो बी ट्रांसपोज लें आप, दैट इज बी, ये मैट्रिक्स बी और इसका ट्रांसपोज यहां पर ले रहे हैं. 5 6 7, तो 5 6 7 आपके पास 5 6 7. इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिखें. 6 minus 8 3, इसको कॉलम बनाएं. 7 3 1. हाँ जी, ये ट्रांसपोज है और ये हमें गिवन मैट्रिक्स था. आप देख रहे हैं कि इस बी मैट्रिक्स बी और बी का ट्रांसपोज आपस में क्या है? इक्वल है. क्या आपको मिलता है रिजल्ट कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी. अगर बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो बी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये आपका यहां तक था. वेरीफाई दैट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी आर सिमेट्रिक. अब यहां से इसका अगला पार्ट हम देखते हैं. आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक. व्हाट डू यू मीन? कि पहले आप ए और बी को ऐड करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें,
फिर देखें कि रिजल्ट क्या आता है। पहले आप ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, 1 + 5 6, -3 + 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, 3, 4 + 7 11, -3 + 6, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 3 आ जाए, -2 + -8, क्या मतलब हुआ, 2 को आपने प्लस करना है -8 के साथ, तो माइनस ऐसे बन रहा है ना, फिर इसको आप प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -6, यानी 2 + -8 क्या आएगा, -6 आएगा, -5 + 3, -5 + 3 -2, 4 + 7 11, -5 + 3 -2, 0 + 1 1, हाँ ये है a प्लस बी। अब हमने ये बताना है कि a प्लस बी, द एडिशन ऑफ a एंड b, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लें, a प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कॉलम दैट इज रो, कन्वर्ट करें इस रो को कॉलम में, 6 3 11, उस 6 3 रो को आप ऐसे कॉलम लिखें, 6 लिखा, फिर ये 3, फिर ये 11, ये रो है, पहले आप 3 लिखें, फिर -6, फिर -2, इस रो को लिखें 11, फिर -2, फिर 1, हाँ इन दोनों का कंपेयर करें आप, a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो a प्लस बी होल ट्रांसपोज का भी वही रिजल्ट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो a प्लस बी होल ट्रांसपोज है ये बराबर है किसके, a प्लस बी के। रिजल्ट क्या निकलता है कि a प्लस बी इज सिमेट्रिक, you can also say matrix a matrix है, b matrix है, the result भी matrix ही होगा। ठीक है जी, it was क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है जी, 11 क्वेश्चन में आपसे जो बात पूछी जा रही है वो अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक आप जान चुके हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, यू हैव अ मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज लें, अगर वापस मैट्रिक्स ए मिल रहा है तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू की भी यही डिफिनेशन है, हाँ उसको हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस ए आ रहा है दैट इज सिमेट्रिक, और अगर ए का ट्रांसपोज लें तो ये माइनस ए के इक्वल आ रहा है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो बात क्या है, पूछी ये जा रही है कि a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले a और b को आप ऐड कर लेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी, तो इनको ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 आपके पास आ रहा है, 1 + -6, 1 - 6 हो जाएगा तो -5 आ गया, हाँ जी, -2 + 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 9,
माइनस प्लस 6 माइनस 5, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस इंटू माइनस 7 क्या होगा? हाँ, 3 प्लस माइनस 7, तो 3 माइनस 7 माइनस 4, यहाँ 5 आ रहा है, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, ये माइनस ये 6, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस -7, 3 प्लस -7 -4, 2 प्लस -11, 2 -11 that is -9, -3 प्लस 7 4, 0 प्लस 0 0, that it is a प्लस b। पहले आपने a प्लस b करना है और उसके बाद उसका ये स्क्यू की कंडीशन है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। एडिशन तो हो गया, a प्लस b हो गया, अब इसकी ट्रांसपोज ले लें इसका, a प्लस b और ट्रांसपोज लें, 0 0 -5 9, इट इज रो, कॉलम बना लें इसको, -5 9, 5 0 -4 रो है और इसको कॉलम बना लें, 5 0 -4, -9 4 एंड 0, इट इज रो और कॉलम बना लीजिए, -9 4 0। कंपेयर करें, इक्वल नहीं है ना, 0 0 -5 प्लस 5, हाँ माइनस कॉमन ले लें आप, क्या आएगा? माइनस कॉमन लें तो 0 प्लस का जो होता है माइनस हो जाएगा, -5 -9 माइनस कॉमन 9, -5 है माइनस कॉमन 5 रह जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं, +4 है तो -4 हो जाएगा, +9 है तो -9, -4 है तो +4, 0 के साथ कोई साइन नहीं। जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना, जब कभी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का साइन चेंज हो जाता है। अब आप देखें a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और व्हाट इज दिस, इसको देखें सेम है ना, ये किसके बराबर है? इसके, और ये क्या है? a प्लस बी है, हाँ a प्लस बी। तो इसको जरा आप वापस यहां देखें, हाँ जी, यहाँ आपको स्क्यू सिमेट्री की डिफिनेशन बताई हमने, इस जगह पे क्या बताया कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो माइनस ए के इक्वल आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और वो वापस -a प्लस बी के आ रहा है, तो सो a प्लस बी जो हमारा टास्क था वो ये बताना था कि a प्लस बी, a मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, इनको प्लस करें तो फिर ये बताएं कि a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इससे पता चला कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज क्वेश्चन 11। इस एक्सरसाइज के हमारे कुल 13 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अगले सेशन।